माताएं और बहनों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार के भाग्य, आपके पति के जीवन और आपके घर की सुख शांति से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और अत्यंत गोपनीय रहस्य है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आज अपने सारे काम काज छोड़कर, अपने कानों को पूरी तरह से खोलकर और अपने मन को एकाग्र करके मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन लें। अगर आप भी 24 अगस्त को पड़ने वाले सावन के इस अंतिम, दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली सोमवार का व्रत रखने जा रही हैं या भगवान शिव की पूजा करने की तैयारी कर रही हैं, तो अभी इसी वक्त एक पल के लिए रुक जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में, अज्ञानतावश या किसी के गलत प्रभाव में आकर आप कोई ऐसी भयंकर भूल कर बैठें जिसका पश्चाताप आपको अपने पूरे जीवन भर करना पड़े। साथ ही साथ सावन के आखिरी सोमवार के दिन किसी भी घर में ये 3 प्रकार की सब्जी ना ही बनानी चाहिए और ना ही कोई नहीं खाएगा, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और घर में कंगाली आना संभव है। जिस घर में 24 अगस्त जो भी सामान का आखिरी सोमवार है, इस दिन बनाई खाई जाती है ये 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है, उसे घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती और हमेशा ही गरीबी, दुख, बीमारी उसे घर में बनी रहती है। इसलिए आप आज ही हो जाएं सावधान, क्या पता आपको बाद में पछताना पड़े। साथ ही साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस दिन खान पीन को लेके बहुत ही सख्त नियम है। जाने अनजाने में कुछ महिलाएं कुछ ऐसी वर्जित वस्तु का लेती हैं जिससे उनका व्रत टूट जाता है और सावन के दिनों में की गई पूजा पाठ निष्फल हो जाती है, कोई फल प्राप्त नहीं होता है और फिर बाद में कंगाली हाथ में आती है। तो कहीं आप भी तो इस प्रकार की गलतियां नहीं कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आप सभी माताओं और बहनों को मालूम होगा कि अब कुछ ही दिनों में सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। अगर आपने पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति की है, सावन के सोमवारों का व्रत रखा है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए हैं और सच्चे मन से महादेव से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है, तो 24 अगस्त का आखिरी सावन सोमवार आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सावन के अंतिम सोमवार को की गई पूजा को लेकर हमारे धर्म और परंपराओं में विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन माताओं बहनों, क्या आपको मालूम है कि इस दिन अनजाने में की गई 5 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता? कहीं ऐसा न हो कि पूरे सावन आपने जिस श्रद्धा से पूजा पाठ किया, उसी के अंतिम दिन कोई ऐसी भूल कर बैठे जिससे आपकी पूजा की भावना ही प्रभावित हो जाए। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हम आपको एक एक करके बताएंगे वे 5 गलतियां जो 24 अगस्त के आखिरी सावन सोमवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अंत में एक ऐसा सरल और श्रद्धापूर्ण उपाय भी बताएंगे जिसे आप महादेव का आशीर्वाद पाने की भावना से कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आखिर वे 5 गलतियां कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी सावन के अंतिम सोमवार के दिन नहीं करना है। तो वीडियो के अंत तक बन रहे, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। भक्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि 30 जुलाई से शुरू हुआ भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय और पवित्र सावन मास अब अपने पूर्ण समापन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 28 अगस्त को ये पावन मास विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले यानी 24 अगस्त को सावन का चौथा और आखिरी सोमवार पड़ने जा रहा है। शास्त्रों और शिव पुराण में इस अंतिम सोमवार को अत्यंत अलौकिक और चमत्कारी बताया गया है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे महाशुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये आपके पास भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने का, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का और अपने 7 जन्मों की दरिद्रता को मिटाने का अंतिम और सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर है। इस पूरे सावन महीने में आप सभी सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य, अपने अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कठोर तपस्या, व्रत और पूजा पाठ किया है। लेकिन क्या आप इस अत्यंत गूढ़ सत्य को जानती हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन अनजाने में की गई आपकी एक छोटी सी भी गलती, आपकी एक मामूली सी लापरवाही आपके पूरे महीने की तपस्या, पूजा और व्रत के पुण्य को क्षण भर में राख कर सकती है। भगवान भोलेनाथ जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, वे उतने ही भोले और दयालु हैं, लेकिन यदि उनके बनाए गए विधान और शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उनका तीसरा नेत्र खुलने में भी देर नहीं लगती। उनकी जरा सी नाराजगी आपके हंसते खेलते घर में भयंकर दरिद्रता, कंगाली, रोगों का प्रवेश और भारी दुर्भाग्य ला सकती है। आपके पति के व्यापार को ठप कर सकती है, आपके घर की तिजोरी को पूरी तरह से खाली कर सकती है और आपको सड़क पर ला सकती है। इसलिए
पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए महालक्ष्मी टीवी चैनल के इस विशेष ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी वीडियो को बिल्कुल अंत तक एक एक शब्द को महसूस करते हुए पूरा देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो उतावलेपन में वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर या आधा अधूरा देखते हैं और फिर आधी अधूरी जानकारी के साथ पूजा करने बैठ जाते हैं। याद रखिए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी और खतरनाक होता है। हमारा काम आपको शास्त्रों के अनुसार गुरुजी के बताए गए वचनों के आधार पर बिल्कुल सही, सटीक, प्रामाणिक और कल्याणकारी सलाह देने का है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि 24 अगस्त के इस महापुण्यकारी दिन पर आपसे ऐसी कोई भी भूल हो जिससे आपके हंसते खेलते परिवार पर, आपके सुहाग पर या आपके बच्चों पर कोई भी अदृश्य संकट या भगवान शिव का प्रकोप आए। आज मैं आपको खुल्लम खुल्ला, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन 5 महाभयंकर गलतियों के बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिन्हें पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की दिव्य कथा में सुहागन महिलाओं के लिए पूरी तरह से वर्जित और विनाशकारी बताया है। तो चलिए माताएं बहनों, अब आपके सब्र का बांध खत्म होता है और आपका अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानते हैं उन 5 भयानक गलतियों को, जिन्हें भूल कर भी 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन नहीं करना है। तो बिल्कुल ही बारी बारी से हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल कान खोलकर पूरा ध्यान एकत्रित कर कर सुन लेना, नहीं तो आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। और वीडियो को पूरा देखना, काट कर देखा तो आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं। पहली भयंकर गलती, खुले बालों के साथ पूजा करना और शिवजी पर तुलसी का स्पर्श। सुहागन महिलाओं के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म और शास्त्रों में पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान के कुछ बहुत ही विशेष, पवित्र और कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना उनके स्वयं के कल्याण और परिवार की वृद्धि के लिए अत्यंत अनिवार्य है। सावन के इस अंतिम सोमवार यानी 24 अगस्त के दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में या शिवालय में बैठें, तो भूल कर भी, गलती से भी अपने बालों को खुला रखने की भूल ना करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो भी स्त्री अपने केश यानी बाल खोलकर भगवान शिव, माता पार्वती या माता तुलसी की पूजा करती है, उसे अपनी उस पूजा, उस तपस्या और उस व्रत का रत्ती भर भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसके बिल्कुल विपरीत खुले बाल रखकर पूजा करने से उस स्त्री को शास्त्रों के अनुसार अत्यंत गंभीर और भयंकर दोष लगता है। हमारे धर्म में खुले बाल केवल शोक, विपत्ति और नकारात्मकता के समय ही रखे जाते हैं। जब आप खुले बालों के साथ पवित्र शिवलिंग के सामने जाती हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके सुहाग और आपके वैवाहिक जीवन पर प्रहार करती है। ये दोष आपके और आपके पति के बीच अकारण कलह, मानसिक अशांति, दूरियों और बेवजह के झगड़ों का कारण बनता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को हमेशा अपने बालों को अच्छी तरह से बांधकर, सिर पर पल्लू या ओढ़नी रखकर और पूरे आदर भाव के साथ ही महादेव की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही एक और सबसे बड़ी और भयंकर गलती जो महिलाएं अक्सर अनजाने में या अज्ञानतावश कर बैठती हैं, वो है शिवलिंग पर, शिवजी की पूजा में या शिवजी के भोग में तुलसी दल, तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना। आप सभी जानती हैं कि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी पूजा, कोई भी भोग बिना तुलसी के पूर्ण रूप से अधूरा और अस्वीकार्य माना जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित, निषिद्ध और शापित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जालंधर नामक असुर का वध किया था, जो माता तुलसी वृंदा का पति था। इसी कारण से शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। 24 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार की महापूजा में शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी का एक पत्ता भी न चढ़ाएं, अन्यथा शिवजी तुरंत रुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर के आंगन में विराजमान तुलसी माता को जल अर्पित कर रही हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी में जल हमेशा सूर्योदय से पूर्व सुबह सुबह ही अर्पित कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद या दोपहर के समय तुलसी में जल चढ़ाना घोर पाप माना जाता है। सावन के इस आखिरी सोमवार की शाम को प्रदोष काल में तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का एक पवित्र दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपके घर का सारा वास्तु दोष, सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी, जिससे आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। दूसरी भयंकर गलती,
सावन सोमवार पर बाल नाखून काटना और काले वस्त्र धारण करना। शास्त्रों में सावन सोमवार के दिन सुहागन महिलाओं के लिए श्रृंगार, पहनावे और शारीरिक स्वच्छता के जो नियम निर्धारित किए गए हैं वे बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई लिए हुए हैं। 24 अगस्त सावन के इस अंतिम दुर्लभ और महापुण्यकारी सोमवार के दिन सुहागन महिलाओं को भूलकर भी, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो, अपने बाल नहीं धोने चाहिए, बालों में साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से के बाल हटाना या हाथ पैरों के नाखून काटना भी पूर्णतः वर्जित और महापाप की श्रेणी में रखा गया है। ज्योतिष शास्त्र और शिव पुराण के अनुसार मान्यता है कि व्रत वाले दिन और विशेषकर सावन सोमवार के अत्यंत संवेदनशील दिन पर बाल धोने, काटने या नाखून काटने से स्त्री की कुंडली में चंद्रमा का स्थान अत्यंत कमजोर, क्षीण और पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा मनुष्य के मन, माता और घर की आर्थिक स्थिति यानी धन का मुख्य कारक ग्रह होता है। इसके कमजोर या दूषित होने से व्यक्ति के आर्थिक जीवन, घर की सुख समृद्धि और मानसिक शांति पर बहुत ही विनाशकारी, नकारात्मक और तुरंत असर डालने वाला प्रभाव पड़ता है। जो सुहागन महिला लगातार सावन सोमवार के दिन या किसी भी बड़े व्रत के दिन ऐसी गलती करती है, उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट होकर अपना मुख मोड़ लेती हैं। ऐसा करने से अमीर परिवार भी देखते ही देखते कर्ज के भयानक दलदल में धंसता चला जाता है, पति का व्यापार घाटे में जाने लगता है और घर में पैसे टिकना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी में सुहागन महिलाओं को 24 अगस्त की विशेष पूजा और पूरे दिनचर्या में भूलकर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में और विशेषकर देवों के देव महादेव की पूजा में काले रंग को हमेशा निराशा, अंधकार, मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा का साक्षात प्रतीक माना जाता है। काला रंग आसपास की सारी नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है। भगवान शिव की पूजा में हमेशा सफेद, लाल, पीला, हरा या केसरिया रंग पहनना अत्यंत शुभ, फलदायी और मन को शांति प्रदान करने वाला माना गया है। सुहागन महिलाओं को तो विशेष रूप से लाल, गुलाबी या हरे रंग के सुंदर वस्त्र पहनकर, हाथों में हरी या लाल चूड़ियां पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर यानी अपना पूरा 16 श्रृंगार करके ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी हैं और जब आप पूर्ण श्रृंगार में उनकी पूजा करती हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। यदि आप काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर सावन के आखिरी सोमवार की पूजा में बैठती हैं तो आपकी वह पूजा उसी क्षण खंडित और अमान्य हो जाती है। उसका कोई भी सकारात्मक फल आपको प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके उल्टे परिणाम आपको अपने पारिवारिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने पहनावे और श्रृंगार का इस दिन विशेष ध्यान रखें। तीसरी भयंकर गलती, घर में कलह क्लेश करना और ब्रह्मचर्य का घोर उल्लंघन। भक्तों, सावन का आखिरी सोमवार केवल भूखे रहने या शारीरिक व्रत रखने का दिन मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके मन, आपकी वाणी, आपके विचारों और आपके कर्मों की पूर्ण शुद्धि का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महापर्व है। 24 अगस्त के इस अत्यंत पावन दिन सुहागन महिलाओं को इस बात का बहुत ही गहराई से विशेष ध्यान रखना है कि उनके घर के भीतर किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद, ऊंची आवाज में बातचीत या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो। माना जाता है कि सावन के इन पवित्र और ऊर्जावान दिनों में किए गए गृह क्लेश, पति पत्नी के झगड़े या सास बहू की तकरार से घर के वातावरण में ऐसी भयंकर और जहरीली नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो आपके घर की बड़ी से बड़ी संपत्ति, धन दौलत, बरकत और परिवार के सुख चैन को दीमक की तरह चाट जाती है। सावन सोमवार के दिन अपनी जीभ और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। क्रोध को अपने आसपास भी फटकने न दें। कोई भी ऐसा अपशब्द, ताना या कटु वचन अपने मुख से ना निकालें जिससे आपके पति, आपके बच्चों या परिवार के किसी भी बड़े बुजुर्ग के हृदय को ठेस पहुंचे। इस दिन आपके घर का वातावरण पूरी तरह से शांत, शुद्ध, भक्तिमय, धूप दीप की सुगंध से महकता हुआ और अत्यधिक सकारात्मक होना चाहिए ताकि भगवान शिव और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित हों। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत संवेदनशील और गुप्त नियम यह है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि 24 अगस्त सावन सोमवार के पूरे दिन और उस पूरी रात में पति पत्नी को एक दूसरे से पूर्ण रूप से शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में, चाहे व्रत हो या ना हो,
सावन सोमवार के दिन शारीरिक संबंध ब्रह्मचर्य का उल्लंघन बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। शिव पुराण, गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार जैसे अति पावन, देवों को समर्पित और व्रत के दिन बनाए गए संबंधों से जो संतान गर्भ में आती है या उत्पन्न होती है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत दुर्बल, रोगी, अल्पायु और कई प्रकार के दुर्गुणों से भरी हुई पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऐसा करने से व्रत का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है और पति पत्नी दोनों को घोर पाप का भागीदार बनना पड़ता है। व्रत का वास्तविक अर्थ ही है अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना और अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाना। इसलिए इस महापुण्यकारी और सावन के अंतिम दिन पर दोनों पति पत्नी पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का अत्यंत कठोरता से पालन करें। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल और केवल शिव भक्ति, मंत्र जाप और महादेव के ध्यान में लगाएं, तभी आपको सावन के इस पूरे महीने का वास्तविक और चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। चौथी भयंकर गलती, रसोई में तामसिक भोजन का प्रवेश और अयोग्य व्यक्ति को दान। सावन के इस आखिरी और सबसे चमत्कारी सोमवार को यदि आप सच में भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा पाना चाहती हैं, अपने घर से दरिद्रता का समूल नाश करना चाहती हैं, तो भूलकर भी अपने घर की रसोई में या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के भोजन में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना होने दें। हमारे धर्मशास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ और कड़े शब्दों में लिखा है कि सावन के महीने का एक एक पल, एक एक क्षण भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा, उनके गणों और शिव शक्तियों से ओतप्रोत होता है। 24 अगस्त के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मछली, मदिरा, शराब, अंडा या यहाँ तक कि रसोई में प्याज और लहसुन का सेवन करना या इन्हें बाजार से खरीद कर घर के भीतर लाना महापाप की श्रेणी में आता है। जो सुहागन महिलाएं अपने घर में इन अशुद्ध और तामसिक चीजों का प्रवेश होने देती हैं, उनके घर में साक्षात दरिद्रता, कंगाली और अलक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। तामसिक भोजन राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाता है और जहाँ तामसिकता होती है वहाँ से सात्विक शक्तियाँ, देवी देवता तुरंत पलायन कर जाते हैं। ऐसे घरों में बिना किसी कारण के बीमारियां पनपती हैं, दवाइयों पर पानी की तरह पैसा बहता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं और अकाल मृत्यु का भयानक साया हमेशा उस परिवार पर मंडराता रहता है। इसलिए इस आखिरी सोमवार को अपने पूरे घर को, विशेषकर अपनी रसोई को पूरी तरह से पवित्र रखें, गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान को भोग लगाने के बाद केवल सात्विक फलाहार, शुद्ध अन्न, दूध या फलों का ही सेवन करें। साथ ही दान पुण्य को लेकर भी शास्त्रों में बहुत ही कड़े और स्पष्ट नियम बताए गए हैं। 24 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार बेहद दुर्लभ शुभ योगों जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग के साथ आ रहा है। इस दिन आप जो भी दान करें उसका कई लाख गुना फल आपको वापस मिलता है, लेकिन दान हमेशा सुयोग्य, जरूरतमंद और सात्विक पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए। किसी भी अनजान, दुर्जन, नशा करने वाले या गलत आचरण वाले व्यक्ति को अपने घर से दूध, दही, चावल, चीनी या दूध से बनी कोई भी सफेद वस्तु बिल्कुल भी दान में न दें। सफेद वस्तुओं का संबंध सीधे तौर पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है। इसके अलावा इस पावन दिन पर भूलकर भी लोहे से बनी कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, कीलें, घर का पुराना प्लास्टिक का कबाड़, रद्दी या अपने पहने हुए पुराने और फटे पुराने कपड़े किसी को भी दान में या मुफ्त में नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ऐश्वर्य, वैभव और धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और धन की देवी माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह से क्षीण, दूषित और कमजोर हो जाता है। इसका सीधा और भयानक असर आपके पति की नौकरी और उनके व्यापार पर पड़ता है। व्यापार अचानक से ठप हो सकता है, घर में भयंकर तंगी आ सकती है और बरकत हमेशा के लिए आपके घर का रास्ता भूल सकती है। इसलिए दान करें, लेकिन पूरी सावधानी और शास्त्रों के नियमों को ध्यान में रखकर ही करें। 5वीं भयंकर गलती, शिवलिंग पर निषिद्ध और वर्जित सामग्री अर्पित करना। भगवान भोलेनाथ की पूजा तीनों लोकों में सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे जल्दी फल देने वाली मानी जाती है। वे इतने भोले हैं कि सच्चे मन से चढ़ाए गए केवल एक लोटे शुद्ध जल और एक बेलपत्र से ही अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। लेकिन इसके साथ ही शिव पुराण में ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि आप अज्ञानतावश या जल्दबाजी में शिवलिंग पर कुछ ऐसी वर्जित सामग्री चढ़ा देती हैं जो शिवजी को अप्रिय है, तो शिवजी तुरंत रुष्ट भी हो जाते हैं। 24 अगस्त के इस अंतिम
निर्णायक और सबसे बड़े सोमवार को शिवालय में पूजा करते समय सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष एकदम गांठ बांध कर ध्यान रखें कि वे शिवलिंग पर कभी भी हल्दी और कुमकुम सिंदूर भूल कर भी अर्पित न करें। बहुत सी महिलाएं अनजाने में अपनी पूजा की थाली से सिंदूर शिवलिंग पर लगा देती हैं। आपको बता दें कि हल्दी और सिंदूर सुहाग, स्त्रीत्व और सौंदर्य के प्रतीक हैं और ये माता पार्वती को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हीं को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन भगवान शिव एक वैरागी हैं, वे शमशानवासी हैं और शिवलिंग पर सुहाग की इन सामग्रियों का लेपन पूरी तरह से वर्जित है। शिवलिंग पर हमेशा केवल भस्म, शुद्ध सफेद चंदन या अष्टगंध का ही लेपन करना चाहिए। यही महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक एक अत्यंत क्रूर दैत्य का वध किया था और शंख उसी शंखचूड़ की हड्डियों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख अनिवार्य है, लेकिन शिव पूजा में शंख से जल चढ़ाना या शंख बजाना पूरी तरह से वर्जित है। साथ ही नारियल का पानी कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। आप साबुत नारियल भगवान शिव को भेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। पुष्पों में केतकी के फूल और चंपा के पुष्प भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ झूठ बोलने के कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से हमेशा के लिए श्राप देकर निष्कासित कर दिया था। यदि आप सच में अपनी सावन की इस अंतिम पूजा को 100% सफल बनाना चाहती हैं, महादेव का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, तो 24 अगस्त के दिन शिवलिंग पर केवल तांबे के लोटे से शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध बिना उबला हुआ, थोड़ा सा गंगा जल, बिना कटे फटे और बिना कीड़े लगे हुए 3 पत्तियों वाले सुंदर बेलपत्र जिनके चिकने हिस्से पर सफेद चंदन से राम या तर्ण लिखा हो, धतूरे का फल, भांग की पत्तियां, शमी के छोटे छोटे पत्ते और आंकड़े के सफेद फूल ही पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। पूजा के अंत में शिवजी के सामने शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, कपूर से आरती करें और वहीं बैठकर कम से कम 108 बार नमः शिवाय महामंत्र का शांत मन से मानसिक जाप करें। माताएं और बहनों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार के भाग्य, आपके पति के जीवन और आपके घर की सुख शांति से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और अत्यंत गोपनीय रहस्य है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आज अपने सारे काम काज छोड़कर अपने कानों को पूरी तरह से खोलकर और अपने मन को एकाग्र करके मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन लें। अगर आप भी 24 अगस्त को पड़ने वाले सावन के इस अंतिम, दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली सोमवार का व्रत रखने जा रही हैं या भगवान शिव की पूजा करने की तैयारी कर रही हैं, तो अभी इसी वक्त एक पल के लिए रुक जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में, अज्ञानतावश या किसी के गलत प्रभाव में आकर आप कोई ऐसी भयंकर भूल कर बैठें जिसका पश्चाताप आपको अपने पूरे जीवन भर करना पड़े। साथ ही साथ सावन के आखिरी सोमवार के दिन किसी भी घर में ये 3 प्रकार की सब्जी ना ही बनानी चाहिए और ना ही कोई नहीं खाएगा, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और घर में कंगाली आना संभव है। जिस घर में 24 अगस्त जो भी सामान का आखिरी सोमवार है, इस दिन बनाई खाई जाती है ये 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है। उसे घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती और हमेशा ही गरीबी, दुख, बीमारी उसे घर में बनी रहती हैं। इसलिए आप आज ही हो जाएं सावधान, क्या पता आपको बाद में पछताना पड़े। साथ ही साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस दिन खान पीन को लेकर बहुत ही सख्त नियम है। जाने अनजाने में कुछ महिलाएं कुछ ऐसी वर्जित वस्तु का लेती हैं जिससे उनका व्रत टूट जाता है और सावन के दिनों में की गई पूजा पाठ निष्फल हो जाती है, कोई फल प्राप्त नहीं होता है और फिर बाद में कंगाली हाथ में आती है। तो कहीं आप भी तो इस प्रकार की गलतियां नहीं कर रहे हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आप सभी माताओं और बहनों को मालूम होगा कि अब कुछ ही दिनों में सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। अगर आपने पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति की है, सावन के सोमवारों का व्रत रखा है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए हैं और सच्चे मन से महादेव से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है, तो 24 अगस्त का आखिरी सावन सोमवार आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सावन के अंतिम सोमवार को की गई पूजा को लेकर हमारे धर्म और परंपराओं में विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन माताओं बहनों, क्या आपको मालूम है कि इस दिन अनजाने में की गई 5 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता? कहीं ऐसा न हो कि पूरे सावन आपने जिस श्रद्धा से पूजा पाठ किया, उसी के अंतिम दिन कोई ऐसी भूल कर बैठे जिससे आपकी पूजा की भावना ही प्रभावित हो जाए। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए।
क्योंकि हम आपको एक एक करके बताएंगे वे 5 गलतियां जो 24 अगस्त के आखिरी सावन सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अंत में एक ऐसा सरल और श्रद्धापूर्ण उपाय भी बताएंगे जिसे आप महादेव का आशीर्वाद पाने की भावना से कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आखिर वे 5 गलतियां कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी सावन के अंतिम सोमवार के दिन नहीं करना है। तो वीडियो के अंत तक बन रहे, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे भक्तों। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि 30 जुलाई से शुरू हुआ भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय और पवित्र सावन मास अब अपने पूर्ण समापन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 28 अगस्त को ये पावन मास विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले यानी 24 अगस्त को सावन का चौथा और आखिरी सोमवार पड़ने जा रहा है। शास्त्रों और शिव पुराण में इस अंतिम सोमवार को अत्यंत अलौकिक और चमत्कारी बताया